जय हिंद। हम लोग अभी तक अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम लोग भाग संख्या 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा कर चुके थे और 5 भी हम लोगों को आप लोगों को बता चुके हैं। हम तो बता सकते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है या फिर भाग 2 में क्या है। अच्छी बात है, आप बता रहे हैं, और जो नहीं बता पा रहे हैं मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। भाग संख्या 2 कौन सा? भाग 2 में चर्चा है नागरिकता का। नागरिकता, ये नागरिकता का चर्चा है। देखिए, भाग 2 में चर्चा नागरिकता का, इसमें आर्टिकल आपको 5 से 11 तक पढ़ना है। कोई बात या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नागरिकता क्या है? जो अधिकार मिला है आपको, जो अधिकार मिला है आपको। सरकार के प्रति अभी आंदोलन चल रहा है ना, यही तो है नागरिकता। नहीं तो अभी वो राजतंत्र वाला रहता तो कोई आंदोलन कर नहीं सकता था, ऐसा समय था। लेकिन अभी आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी वाले। आप कोई किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो लोग आंदोलन कर सकते हैं, यही तो है नागरिकता। आप पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, कहीं किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं, यही तो है नागरिकता। आ गई बात समझ में? चलिए, नागरिकता आपको जब समझ में आ गया तो आर्टिकल 5 में कहता है, आर्टिकल 5 थोड़ा देख लेते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी वक्त से सभी भारत में रह रहे व्यक्ति को नागरिकता दे दी। आ गई बात समझ में? अगर आप या फिर हमारे दादाजी या आपके दादाजी, हम ये सारे के सारे जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत देश में ही थे, और इसी के तहत आप लोगों को नागरिकता दे दी गई। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से नागरिकता प्रारंभ। आ गई बात समझ में? आर्टिकल 5 में कहता है कि जिस दिन से नागरिकता संविधान लागू हुआ उसी दिन से नागरिकता मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 का कहना है कि पाकिस्तान से भारत, देखिए, वे सभी पाकिस्तानी, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, वे सभी पाकिस्तानी जो विदेश पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उन सभी को हम लोग नागरिकता दे देंगे। यह चर्चा थी आर्टिकल आपका 6 में। इसको जो नागरिकता दे दी गई थी वो परमिट रूल के तहत दी गई थी, और इसमें कहा गया था कि वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। ये चर्चा था हमारा आर्टिकल। आगे बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में देखिए, आर्टिकल फिर से अच्छे समझिए कि बहुत जिसमें हमारा देश का विभाजन हुआ था, बहुत सारे लोग दिक्कत में थे, बहुत सारे लोग डर के पाकिस्तान से भारत आ गए थे, तो हम लोग को उनको ये आपका नागरिकता देना फर्ज था। तो इसी के तहत ये पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल के तहत नागरिकता दे दी गई। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में पूछ लीजिएगा, दोबारा हम क्लियर कर देंगे। आर्टिकल 7 में कहा गया था कि भारत टू पाकिस्तान, देखिए, हमारा जिस समय देश का बंटवारा होना था उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से तो भारत आए थे, तो भारत से भी पाकिस्तान चले गए थे। अब जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनको भी हम लोग एक मौका दिए कि भाई, अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान गए हैं तो वापस आ जाइए। भिखमंगों का देश, नंगों का देश, आतंकवादियों का देश में आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए। निष्पक्ष भाव से आपको नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ गया कि जो लोग गलती से पाकिस्तान चले गए थे वो अगर वापस आना चाहे तो हम उनको भी नागरिकता दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? 6 में जो ये पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दे दिए परमिट रूल के आधार, और 7 में बोला गया है जो भारत से पाकिस्तान गलती से चले गए थे अगर वो वापस आएंगे तो उनको भी हम नागरिकता दे देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन वर्तमान में ये दोनों खत्म हो गया है। लेकिन क्योंकि अगर आप ही बताइए हमको कि अभी अगर कोई आता है और बोलता है कि हमको भारत का नागरिकता दे दीजिए, मेरा नाना या मेरा दादा गलती से वहां चला गया था, तो अब देने के लिए जाएंगे? और बीच से कितना साल हो गया, ना दादा कितना पीढ़ी उसका गुजर गया होगा,
अब नहीं चलेगा। ये जिस समय हमारा देश का संविधान लागू हुआ था उसी समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए चला था कि भाई तुम वहां रह करके देख लो, वहां अच्छा नहीं लगेगा तो तुम आ सकते हो यहाँ पे, हम तुमको ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 के तहत भारत का संविधान या नागरिक बना देंगे। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं, इसीलिए 6 और 7 खत्म कर दिया गया। कल से हम लोग 8 का चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो में जरूर बने रहिए। कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।